हाय कैप्रिकॉर्न, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए करियर एंड फाइनेंस रीडिंग है कैपी 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी 2025 के लिए ये रीडिंग है। तो ये रीडिंग मैं महीने के बीच में इसलिए करी सन ट्रांजिट के बेस पे, क्योंकि सन हमारे ओहदे के कारक माने जाते हैं, नेम फेम के कारक माने जाते हैं, तरक्की के कारक माने जाते हैं, गवर्नमेंट सर्विस के कारक माने जाते हैं। एंड जिनके चार्ट में ना सन बहुत अच्छी तरह से प्लेसमेंट होते हैं ना, उनको हर लेवल पे पोजीशन मिलती है। ओके, तो इसीलिए ये रीडिंग सन ट्रांजिट के बेस पे है। हर महीने सन 15 या 17 को ट्रांजिट होते हैं, तो हर महीने हमारे लाइफ में ना करियर वाइज अप्स एंड डाउन होती है। तो इसीलिए ये रीडिंग सन के बेसिस पे है। ओके, वैसे भी अभी आपके सन जा रहे हैं 12th हाउस में। ओके, तो 12th हाउस में जा रहे हैं, तो अगर आप लोगों के खर्चे बहुत हो रहे थे तो मे भी शायद खर्चों को कंट्रोल करने के प्रति कोई आइडियाज़ आए, सॉल्यूशन आए। और जो भी आपके डे टू डे लाइफ में काम नहीं बन पा रहे थे, तो ये एक महीने के पीरियड में आपके काम बन रहे हैं, बट सडनली बन रहे हैं। ओके, क्योंकि आपके 8th हाउस का मालिक होके 12th हाउस में जा रहे हैं, तो सडनली आपके डे टू डे लाइफ के जो भी काम रुके पड़े हुए थे, सडनली आपके काम बनेंगे। सडनली आपके अगर रोग थे तो सडनली आपको क्योर मिलेगा। कोई डेप्थ था तो सडनली आपको सपोर्ट या सॉल्यूशन मिलेंगे। और कोई अगर एनिमी था तो सडनली आप लोगों की एनिमी आपकी लाइफ से दूर हो जाएंगे। ओके, तो इसीलिए ये एक महीना ना आप लोगों की करियर फाइनेंस के मामले में सडन रिजल्ट मिल रहा है। ओके, और कुछ लोग अगर आउट ऑफ कंट्री भी जाना चाहते थे तो सडनली आपके आउट ऑफ कंट्री जाने के योग भी बन रहे हैं। ओके, और अगर कुछ लोगों के लिए ना, जैसे कि रोग थे, इलनेस थे, हॉस्पिटलों के चक्कर बहुत चल रहे थे, तो भी यहाँ पर ना सडनली आपको क्योर मिल रहा है। और अगर किसी की इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था, तो भी यहाँ पर सडनली आपको रिजल्ट मिला। तो ये एक महीना आपको सडनली पॉजिटिव आउटकम मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सन जहाँ पर भी जाते हैं ना, उन घरों की चीज़ों को लाइट कर देते हैं। ओके, सो लेट्स गो डीपर कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कैपी। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपकी परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैपी, so let's find out what's the hard messages for you Capricorn. Okay, so let's get started Capi. See, कहीं ना कहीं फर्स्ट मैसेज है इमेजिन। ओके, अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी जगलिंग पार्ट चल रही थी, मनी को लेके, करियर को लेके, सडनली राइज अप हो रहे हो। ओके, सडनली राइज अप हो रहे हो, सडनली चॉइसेस आ रहे हैं, सडनली आप अपने कनेक्शन करियर और फाइनेंसेस में बैलेंस कर रहे हो। ओके, यूनिवर्स आपको यहाँ पर राइज अप होने का मौका दे रहा है, जो भी डे टू डे लाइफ में आप काम कर रहे हो उसके प्रति। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये एक महीना ना आप अपने जो भी ऑब्स्टिकल्स है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, उसको ओवरकम कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, बैलेंस कर सको। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में ऑप्शंस है। ओके, मूवमेंट करने के लिए, लाइफ को बैलेंस करने के लिए बहुत सारे आपकी लाइफ में चॉइसेस आ रहे हैं, ताकि आप सही डिसीजन लेके मूवमेंट कर सको। वाओ, तो मैं ये बोलूँगी कि ये एक महीना ना आपकी जो भी करियर फाइनेंस को लेके प्रॉब्लम चल रही थी, उसको आप ओवरकम कर रहे हो अपने एफर्ट से। क्योंकि आप लोग वर्कोहॉलिक रहते हो, काम किए बिना मानते नहीं हो, तो अपने एफर्ट से आप अपनी प्रॉब्लमों को ओवरकम कर रहे हो, ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको, ताकि आप राइज अप हो सको। तो यहाँ पर एक महीने के अंदर ना आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस भी आ रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं लाइफ आपको जस्टिस भी दे रही है, ताकि आप पीसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, लेट्स सी आपकी कैसी परिस्थिति बन रही है, सिचुएशन बन रही है ये एक महीना कैपी। आपकी परिस्थिति कैसी बन रही है ये एक महीना। ओके, व्हाट्स द सिचुएशन या एसेट। ओके, जैसे मैंने पहले कहा, अगर आपकी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था, वो सडनली आपके फेवर में हो रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर है योर इन्वेस्टमेंट आर ग्रोइंग फास्ट, you have not tried investing yet, this is the right time, your future promises
लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी इज हियर गाइस। अगर कुछ लोग हो सकता है घर खरीदना बेचना भी चाहते हैं, तो भी अगर आप लोग यहाँ पर डिसीजन लेते हो, एफर्ट डालते हो, तो घर खरीद रहे हो, बेच रहे हो, ओके। एंड किसी की लाइफ में रेस प्रमोशन भी मिलता हुआ दिख रहा है, स्टेबल लाइफ बनती हुई दिख रही है ये इस 1 महीने के अंदर, ओके। आपके फाइनेंशियल वाइज ग्रोथ हो रहा है, ओके, बिजनेस वाइज अगर बोला जाए तो, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी यहाँ पर बन रही है ये 1 महीने के अंदर। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी बोले तो गाइस, जैसे कि अगर आप लोग जॉब कर रहे हो, तो घर खरीदना बेचना चाहते हो, तो उसमें आपने इन्वेस्ट किया, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, राइट। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी हो गई, तो उसी हिसाब से ये 1 महीना आप लोगों के लाइफ में फाइनेंशियल वाइज ग्रोथ हो रहा है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिलती हुई दिख रही है, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स। या 4 of Pentacles. See, 4 of Pentacles is all about, 4 is all about stability, comfortable life. घर बनाते हुए दिख रहे हो, कहीं ना कहीं यू नो यू रिसीविंग हेल्प ऑल्सो, एंड कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में यू नो अगर सी एक्सट्रीम इन हाउ यू सेव और स्पेंड मनी, एंड कहीं ना कहीं आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे थे क्योंकि 12th हाउस एक्टिव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे अपने खर्चों को कंट्रोल किया जाए ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको, ओके। तो यहाँ पर ओवरऑल सिचुएशन ऐसी बन रही है कि कहीं ना कहीं आप अपने लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी बनाते हुए दिख रहे हो, घर खरीदते हुए दिख रहे हो, कंफर्टेबल हो रहे हो, एंड कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ रहे हो, ओके। You also receive a good news also. Yeah, see, गुड न्यूज़ ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, सपोर्ट भी आ रहा है, कोई जेमिनी पर्सन हो सकते हैं आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट, अदरवाइज पॉजिटिव चेंज आ रहा है, नेम फेम मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है, चॉइसेस आ रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, एंड सडनली होगा, ओके। ये चीज़ें आपके मुताबिक नहीं, यूनिवर्स के मुताबिक। सी, कहीं ना कहीं गाइस पॉजिटिव चेंज तो आ रहा है, बैलेंस तो कर रहे हो, बट अगर आप घर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो ना, तो थोड़ा सा डिटेलिंग में जाइएगा, नेविगेट कीजिएगा, फिर जाके प्रॉपर्टी खरीदिएगा, ओके। अदरवाइज मैं ये बोलूँगी, आप बोलोगे कि ये 1 महीना आप लोगों की लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, यस, चॉइसेस है अपनी लाइफ में कंफर्टेबल लाइफ बनाने के लिए, पॉजिटिव चेंज लेके आने के लिए, एंड सक्सेसफुल होने के लिए, एंड आपके यहाँ पर ना ये 1 महीने लॉन्ग स्टेबिलिटी बनती हुई दिख रही है। जैसे कि प्रमोशन हो गया तो लॉन्ग लास्टिंग स्टेबिलिटी बन गया, जैसे कि आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट आ गया आपके घर खरीदने के लिए, तो यहाँ पर पॉजिटिव चेंज हो गया। तो यहाँ पर ना ये 1 महीना आप लॉन्ग स्टेबिलिटी बनाते हुए दिख रहे हो, ओके, लॉन्ग लास्टिंग स्टेबिलिटी, ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली बैलेंसली आगे बढ़ सको। व्हाट्स द ऑब्स्टिकल्स? मिस कैलकुलेशन, ऑब्स्टिकल्स हैं यहाँ पर, मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट में आपने ये सारी चीज़ें ना की हो, ओके। पास्ट में आप लोगों के लाइफ में मिस कैलकुलेशन हो गया हो, पास्ट में आप लोगों के लाइफ में सही डिसीजन ना लिया हो, पास्ट में आप लोगों के लाइफ में कुछ भी ऐसे अनहेल्दी चीज़ें हो गई हो, तो वो आप लोगों के लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है, आप उसको ओवरकम करना चाहते हो, इससे ओवरकम कर रहे हो, ओके। सी, कहीं ना कहीं 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, ऑब्स्टिकल्स है कि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट चाहते हो, पॉजिटिव चेंज चाहते हो, सक्सेस रेस प्रमोशन तरक्की चाहते हो, एंड कहीं ना कहीं नोटिसेबल होना चाहते हो, ओके। दैट इज योर ऑब्स्टिकल्स, बट देयर इज अ चैलेंज है, लॉट्स ऑफ कंपटीशन है, लॉट्स ऑफ इनर तौर पे फाइट चल रही है, आउटर तौर पे फाइट चल रही है कि कैसे अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आए, ओके। क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं इनर तौर पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, या फिर आउटर वर्ल्ड पे, ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे, कोई मे भी शायद हो सकता है डोमिनेट भी कर रहा हो, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि जो भी आप लोगों की लाइफ में ये चैलेंजेस है, से कंफर्टेबल लाइफ, इमोशनल तौर से, मेंटल तौर से फाइट चल रही है, या फिर कंपटीशन बहुत है, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में मिस कैलकुलेशन हुई है, तो डैट इज़ योर चैलेंज। बट जो भी ये मिस कैलकुलेशन हुआ है, जो भी आप अपनी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो ये 1 महीने के अंदर ना यहाँ पर सपोर्ट आ रहा है, यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में कंफर्टेबल लाइफ बन रही है, यहाँ पर आप अपने प्रॉब्लमों को ओवरकम कर रहे हो, तो अच्छी एनर्जी है, ओके। अगर आप ना सी, नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है, जेमिनीज, लिब्रास एंड एक्वेरियस आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है, बट यहाँ पर जेमिनी पर्सन सपोर्टिव भी है,
एंड दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी है ब्लेसिंग। सी यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं अपने जो भी फाइट चल रही है, जो भी डिसअपॉइंटमेंट चल रहे हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं उसके प्रति ब्लेसिंग दे रहे हैं। ओके ये ब्लेसिंग कुछ भी हो सकता है। सी ब्लेसिंग दे रहे हैं, ग्रोथ दे रहे हैं, कोई एरिस पर्सन सपोर्ट दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको, ग्रोथ की तरफ जा सको, रिवॉर्डेड हो सको, लग्जरियस लाइफ बना सको, घर बना सको। ओके रिसोर्सेस मिलता हुआ दिख रहा है, ब्लेसिंग है गाइस। जो भी आप लोगों की ना नेगेटिविटी है ना उसको ओवरकम करने के लिए यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। एंड टाइम टू एक्ट ओपन योर प्लान, और जो भी आपके प्लान है उसमें एक्ट करने का टाइम है। ओके ब्लेसिंग है कि एक्ट कीजिए बोल रहे हैं यूनिवर्स। व्हाट एल्स, और क्या है अपॉर्चुनिटी, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी। या क्योंकि लाइफ आपको यहाँ पर ना एक और मौका दे रही है ताकि आप अपनी सिक्योर लाइफ बना सको, पॉजिटिव लाइफ बना सको, एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। जजमेंट का कार्ड है, दिस इज द रिबर्थ। ओके रिबर्थ फॉर योर डिजायर। सी दिस इज द रिवर्स, कहीं ना कहीं स्टार का कार्ड है। जो भी आपके पास के डिजायर थे, ड्रीम थे, ओके उसमें पहले अपने आप को, दिस इज द ग्रोथ का कार्ड, अपने आप में मैच्योरली हील होइए, कंफर्टेबल होइए, फिर जाके एक्ट कीजिए क्योंकि आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि जो भी आपके पास के विशेष थे यूनिवर्स वो विशेष को पूरा कर रहे हैं। फर्स्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओके लाइफ आपको यहाँ पर एक और मौका देना चाहते हैं ताकि आप सिक्योर जॉब पा सको, रेस प्रमोशन तरक्की पा सको, या फिर बिजनेस स्टार्ट कर सको, या फिर कहीं ना कहीं अपने घर बना सको, अपनी सेविंग कर सको। तब ब्लेसिंग है, अपॉर्चुनिटी तौर पे ब्लेसिंग है जो भी आपकी डिजायर है उसको फुलफिलमेंट करने के लिए। ओके सपोर्ट भी है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखते हुए सारे काम कीजिएगा। ओके हिडन पोजीशन में सिक्योरिटी। सी सडनली हिडन पोजीशन में आप लोगों की लाइफ में सिक्योर लाइफ बनती हुई दिख रही है। ये सिक्योर लाइफ हो सकता है फाइनेंशियल सिक्योर हो, अबंडेंस आ रहा है, स्टेबल इन करियर हो रहा है, एंड कहीं ना कहीं इनकम में बढ़ोतरी हो रही है क्योंकि लाइफ आपको यहाँ पर ब्लेसिंग दे रही है। सी पेज ऑफ कप का कार्ड है, पेज ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस ब्लेसिंग। ओके ब्लेसिंग फॉर द सिक्योर लाइफ, मनी वाइज हो या जॉब वाइज हो। एंड देयर इज द सपोर्ट ऑल्सो, कोई वाटर साइन है जो आके आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। व्हाट एल्स, हाँ सिक्योर हो सको। एंड पेज ऑफ पेंटिकल, फ्रेश स्टार्ट कर सको मटेरियल चीज वाइज। ओके इस रिवर्स से थोड़ा सा स्लो है बट ये एक महीना ना यूनिवर्स आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं ताकि आप अपने लाइफ में कंफर्टेबल या सिक्योर। दिस इज द टावर मूवमेंट इन दिस डेक। यू नो सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, एंड कहीं ना कहीं कंप्लीशन, जस्ट लाइक अ 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, लॉन्ग लास्टिंग सिक्योरिटी। वाओ तो मैं ये बोलूँगी सी यूनिवर्स आपको यहाँ पर ना सिक्योरिटी दे रहे सडनली ये एक महीने के अंदर। सिक्योरिटी फॉर द घर बनाना हो, मनी वाइज ग्रोथ पाना हो, बिजनेस स्टार्ट करना हो, एंड कहीं ना कहीं सपोर्ट भी दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में लॉन्ग लास्टिंग सिक्योर हो सको। दिस इज योर आउटकम क्योंकि यू डिस्कवरी योर लाइफ, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ना मैनिफेस्ट कर रहे हो, वेदर वो जॉब, फ्रेश जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर अगर आप लोग थोड़े से एज वाले हो गए हो तो अपनी लाइफ को एक सिक्योर लाइफ बनाने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके यू मैनिफेस्टिंग अ हाउस ऑल्सो, यू मैनिफेस्टिंग अ बिजनेस ऑल्सो, यू मैनिफेस्टिंग अ न्यू लाइफ ऑल्सो। ओके क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आउटकम में जो भी आपने एफर्ट डाला था ना कैपी, यूनिवर्स आपको यहाँ पर रिजल्ट दे रहा है। दिस इज द कार्ड ऑफ आपके हार्ड वर्क का आपको रिजल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर आप अपनी लाइफ को एक नए सिरे से मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके सक्सेस मिल रहा है, मूवमेंट हो रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं सी 9 ऑफ वॉन्ड, द साइकिल इज कम्प्लीशन गाइस। जितना आपने मेहनत करना था ना आपने कर लिया। नाउ इज टाइम फॉर रिवॉर्ड। सी हैप्पीनेस, नाउ इज टाइम फॉर इंडिपेंडेंस। आपके विश कम ट्रू हो रहे हैं आउटकम में। तो गाइस ट्राई कीजिएगा ओके जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहती हो। सी पीस, फ्रेश स्टार्ट, मूवमेंट, हैप्पीनेस, अबंडेंस। वाओ तो मैं ये बोलूँगी कैपी कि आउटकम में आपने जो भी पहले एफर्ट डाले थे, मेहनत किया था, उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके
तब जाके यहाँ पर ना आपके लाइफ में पीस आ रहा है। यू मैनिफेस्टिंग योर लाइफ, पीसफुल लाइफ, अबंडेंट लाइफ, हैप्पी लाइफ, आपके विश कम ट्रू हो रहे हैं। ओके, आउटकम में वाओ ब्यूटीफुल एनर्जी है। इसीलिए यहाँ पर ना आपके ना सिचुएशन में आपकी बढ़ोतरी हो रही है, सिक्योर लाइफ बनती हुई दिख रही है, कंफर्टेबल लाइफ बन रहे हैं, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, रिकग्निशन हो रहा है, अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। तो आउटकम में जो भी आप मेहनत करोगे उसका रिजल्ट मिल रहा है। ओके गाइस, this is your guidance at talent. Okay, कहीं ना कहीं you have an exceptional talent in art that needs to be discovered or expand. It's time to make a future in your creativity. कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि this is your guidance, अपने टैलेंट का सही तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा, गाइडेंस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में कोई टूअर्स पर्सन है जो आके आपको गाइड कर रहे हैं, आपकी लाइफ में चेंजेस दे रहे हैं। तो फोकस होइएगा। ओके, हैव फेथ, एफर्ट डालना और फेथ रखना कि नो, क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ सोर्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आप लोग ना क्रॉस रोड पे बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है, बहुत ज़्यादा सोच लेते हो। तो जस्ट अपने आप का ख्याल रखिएगा, अपने आप में पीस बना के चलिएगा, सही डिसीजन लीजिएगा, अपने टैलेंट का, अपने समझदारी का इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में बेटर रिजल्ट लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंस हो सको, सिक्योर हो सको। ओके, एंड मूवमेंट कर सको। दिस इज़ द शिफ्ट का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में मूवमेंट है, आप लोगों की लाइफ में सिक्योर लाइफ है, आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज है। तो गाइडेंस है कि आपने सब इंडिपेंडेंट होकर मैच्योरली अपने हर एक मामले को फेस करना है एंड फेथ रखना है। डोंट डाउट योर सेल्फ, फेथ रखिएगा, ताकि आप जो भी एक्ट कर रहे हो उसका आपको रिजल्ट मिले और आपकी लाइफ में मूवमेंट हो, सिक्योर लाइफ बने। ओके, तो फेथ रखिएगा और मैच्योरली डील कीजिएगा। डोंट डाउट योर सेल्फ, देयर इज द गाइडेंस, देयर इज द सपोर्ट। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आप अपने डिजायर को फुलफिलमेंट कर सको, ताकि आप अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर सको, ताकि आप अपने लाइफ में एक पीसफुल लाइफ बना सको। ओके, आउटकम में आप बोलोगे कि आउटकम में तो गाइस आपको रिजल्ट ही मिल रहा है। ओके, ओके, दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द मंथ। स्टैंड अलोन में भी शायद हो सकता है कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू डू थिंग on your own. You have done projects that have led you to become independent. Financial freedom is yours. कहीं ना कहीं मे भी शायद आप लोग ना इतने टैलेंटेड हो कैप्रिकॉर्न, आप अकेले ही काफ़ी हो। ओके, किसी का साथ नहीं है अपने काम पूरे करने के लिए। ओके, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों को लाइफ में अलोन प्रोजेक्ट मिल रहा है, ताकि आप उसको ख़त्म कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में एम्परर बन सको, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आ सको। ओके, और कहीं ना कहीं अकेले ही में भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि अकेले ही एक कॉन्ट्रैक्ट को डील कर रहे हो, अकेले ही एक प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हो। ओके, कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये एक महीना अगर आप लोग बोलोगे कि रेस प्रमोशन तरक्की मिल रही है, तो वो भी मिल रही है। सी अगेन, हैव फेथ, हेरोफेंट का कार्ड है। आप लोगों के लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, आप लोगों के लाइफ में रेस प्रमोशन तरक्की मिल रही है, आप लोग सिंगल एक प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हो। ओके, हैव फेथ एंड कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन कीजिए। ओके, लाइक माइंडेड पीपल के साथ में, ताकि आप लोगों की लाइफ में जो भी टीम वर्क होके काम कीजिए, ताकि आप लोगों की जो भी सिक्योरिटी चाहते हैं वो हो सके। सी 3, 4 एंड 5, लाइफ इज अपग्रेड। ओके, तो दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी एंड दिस इज द डीपर मीनिंग। तो ये एक महीना ना अकेले ही आप एक प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हो, अकेले ही अपने सारे काम निपटाते हुए दिख रहे हो। एंड कुछ तो हो सकता है कि रेस प्रमोशन तरक्की चाहते हो, वो भी मिल रहा है। अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो मैच्योरली डील कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, टीम वर्क होकर काम करके अपने सारे काम निपटा सको। ओके, एंड कंफर्टेबल या सिक्योर लाइफ बनाते हुए दिख रहे हो। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है। लेट्स सी व्हाट एल्स कैपी, और क्या है आप लोगों के लिए। योर कमिटमेंट इज बिंग टेस्टेड में भी शायद किसी के लिए हो सकता है ना। नाउ इस टाइम, अभी किसी के लिए टाइम है, टेस्टिंग पीरियड चल रही है। ओके, कि ये पर्सन ये चीज़ को अगर मैं दूंगा तो हैंडल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये चीज़ करूंगा तो इसको अकेला छोड़ूंगा तो अकेले ही ये कॉन्ट्रैक्ट दूंगा तो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ओके, तो गाइस आप कर पाओगे तो कीजिएगा, अदरवाइज नेक्स्ट मैसेज है
कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में टेस्टिंग पीरियड चल रही है, तो पेशेंटली डील करना है, फेथ रखते हुए काम करना है, ताकि आप अपनी लाइफ में लाइफ के एम्पायर बन सको। ओके, so let's see what's the final messages for you, Capricorn. Listen to your intuitive feeling. Your body is receiving accurate message from the divine. अगर कहीं ना कहीं उलझ जाते हो ना गाइस, स्टकनेस हो जाते हो ना, स्टकनेस हो जाते हो, डाउट करने लग जाते हो, तो लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके, यूनिवर्स आपके इंट्यूशन के जरिए आपके प्रॉब्लमों का समाधान दे रहा है, तो यूज योर इंट्यूशन। अगर कहीं ना कहीं आप स्टक हो जाते तो अपने प्रॉब्लम के प्रति। ओके, या कैपी, दिस वॉज योर रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग है, तो गाइस मैं यही बोलूँगी, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस एंड कंफर्टेबल रहते हुए एक्ट कीजिएगा। ये महीना है अपने लाइफ को सिक्योर करने का, ये महीना है अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी पाने का। ओके, या कैप्रिकॉर्न, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी ये कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैपी, लव एंड लाइट, टेक केयर।